मऊ के बीजेपी नेताओं में कोई दमदार नेता नहीं, सब के सब दलाल हैं। मऊ में नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के दुख दर्द को सुने तथा उसका निदान करे एवं जनता के बीच हमेशा रहना चाहिए ताकि वह समस्या से अवगत होकर उसका समाधान कर सके। लेकिन मऊ में ऐसा कोई नेता नहीं है, सब के सब दलाल हैं और अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। यह तीखा बयान युवा नेता उज्जवल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आज मऊ के एक रेस्टोरेंट में कही। आइए जानते हैं कि उज्जवल मिश्रा ने ये सारी बातें क्यों कही और किस लिए कही। मैं उज्जवल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता कह लीजिए। आज पीसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तो मंशा एक तरह से लग रही है कि कार्य करने की है, परंतु यहाँ कोई नेता है नहीं। हमारे क्षेत्र में घोसी में कोई नेतृत्व करता नहीं है। यहाँ बिजनेसमैन है, या तो दलाल हैं, या तो गुंडा हैं, जिनके हाथ में यहाँ की राजनीति है। यहाँ लोकल मुद्दा अगर देखा जाए, चाहे वो मोहम्मदनगर का अंडरपास हो, चाहे घोसी में रेलवे फाटक हो, चाहे मधुबन में रतोताल का मुद्दा हो, चाहे रसड़ा में या पूरे इस क्षेत्र में थानों पर जो हवा हवेली की जा रही है, कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही है, चाहे जमीनी मुद्दे जितने भी हैं, 24 का मुद्दा हो या कोई भी हो, इन सारे चीजों पर यहाँ के लोगों का जो वश है वो नहीं चल रहा है। यहाँ के गुंडा माफिया हावी हैं। इसलिए मैंने यह फैसला लिया अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता के कहने पर कि हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का कारण सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना नहीं है। हमें इस प्रकार का इस क्षेत्र के लिए नेता चाहिए जो अपने घर पर दरबार न लगाए, गांव में जाकर दरबार लगाए, उन लोगों तक पहुंचे जो उनको वोट दिए हैं। जब चुनाव होता है तब नेता घर घर, आपने घोसी उपचुनाव में देखा कि सारे नेता जो है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तक लोगों के घर घर तक पहुंचे। लेकिन जब जनता को उनकी जरूरत होती है तो प्रोटोकॉल उनका बीच में आ जाता है और वह प्रोटोकॉल के तहत वह कभी मिलने नहीं जाते। अभी 18 तारीख को जो है दोहरी घाट और घोसी का रेलवे का उद्घाटन होना है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यहीं के हैं, लेकिन वो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, उनके पास समय नहीं है यहाँ आने का। तो इस प्रकार के क्षेत्र के जो नेतागण हैं, तो ऐसे नेताओं से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यहाँ पर जो है एक यहाँ के नेता की जरूरत है, एक बेटे की जरूरत है। तो मैं 2024 का आगाज आज से ही करता हूं और घोसी उपचुनाव में जिस प्रकार से हमने विद्रोह किया और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इस बार जो भी होगा वह उसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। दूसरी पार्टी का क्या विरोध करते हैं? आपकी पार्टी का जिंदाबाद करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो चीजें अच्छी हैं उसका बड़ाई भी करता हूं मैं। कुछ चीजें अच्छी हुई तो अच्छा भी बोलता हूं, लेकिन किसी पार्टी में, मैं पार्टी का हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। पुराने लोगों को मार दिया गया, हटा दिया गया। अब किसी व्यक्ति विशेष की जय जयकार तो मेरे से नहीं होगी। मऊ के नेताओं का गुंडा कर रहे हैं। मऊ के नेता गुंडा है, आप उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अभी सर्वोपरि नेता बने हुए हैं यहाँ पर, कितने सब हिस्ट्री सीटर हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है। किस प्रकार के मुकदमे हैं यह सब आपको देखना चाहिए। यह आप स्वयं पत्रकार गण हैं, आप इस समाज के चौथे स्तंभ हैं, आपको देखना चाहिए। आपको इन चीजों को भी उजागर करना चाहिए कि यहाँ के नेतागण किस प्रकार के हैं। चाहे या तो यहाँ नेता गाली देने वाला है, या तो यहाँ नेता मर्डरर है, या तो यहाँ पे नेता चोर बदमाश है, लेकिन जनता का सेवा करने वाला और जनता की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कहीं भी आप चले जाइए, जिस दिन चुनाव घोषित होगा वो 10 दिन मुंह दिखाएंगे, उसके बाद उनसे ज्यादा व्यस्त आदमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं को चुनने की आवश्यकता ही क्या है और ऐसे नेताओं का जय जयकार बोलने की जरूरत ही है।